हेलो। आज जन्माष्टमी का पावन दिन यूजर प्रशांत व्यास के साथ श्री कृष्ण सहस्रनाम आज मंत्र की धुन चलती रहेगी पारंपर में। आज जन्माष्टमी है, गोपाष्टमी है, बड़ा पावन दिन है। कृष्ण का जन्मोत्सव है। रात को 12 बजे क्लीं कृष्णाय नमः, ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं गोपीजन वल्लभाय नमः। ये मंत्र श्री कृष्ण सहस्रनाम का जप है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाइए। बाद में गायत्री मंत्र कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पूरे दिन पढ़ना है। फलाहार लेंगे हम। आज उपवास भी कर सकते हैं। कल 12 है, उपवास का समाप्ति होता है। तो ठीक 12 बजे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। कई महिला, कहीं जो वृद्ध माताएं है, महिला है, भजन मंडल भी होता है, भजन भी होते हैं कृष्ण के। तो श्रावण मास चल रहा है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग 13 और एक ज्योतिर्लिंग लिया था। शिव पूजा, बाद में रक्षाबंधन, भले फिर जन्माष्टमी आ गई। राधा छठ, शीतला साधन, सब व्रत का व्रत। मैं जन्म की ओर जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुना। 5000 वर्ष हो गए। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। 2009 2009 विक्रम संवत, कली संवत 5053। तभी भगवान का अवतरण भी हुए और गोलोक धाम में भी गए। 5000 से ज्यादा साल हो गए। और उनके दादा है उग्रसेन जी, मथुरा के राजा, कृष्ण भगवान के नाना है। ओके, तभी भी पृथ्वी पे अत्याचार हो रहे थे एक के बाद। और उनका उग्रसेन का भाई का नाम था देवक। देवक की छोटी पुत्री थी, देवकी। देवक की पुत्री का नाम देवकी रखा गया था। उसका विवाह वसुदेव के साथ थे, जो कृष्ण के पिताश्री थे। और कंस बहुत ही प्यार करता था अपनी बहन को, भले राक्षस स्वभाव का था, फिर भी देवकी को बहुत चाहता था। एक दिन वसुदेव देवकी और घर पे जा रहे थे कंस के साथ। कंस को सारथी बनाए, अपनी बहन बने हुई, यानी जिससे बहन बने हुई, उनके साथ कंस सारथी बनाए। तभी आकाशवाणी हुई है। देखो स्टोरी में परिवर्तन क्या है। बहुत की बहन का चहिता था कंस, देवकी उनको प्यारे थे। तभी आकाशवाणी हुई है, एक कंस, देवकी के गर्भ के 8वें बालक से आपका नाश होगा। एक ही आकाशवाणी। तो कंस को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बहन का केस खींचा। जो बहन एक सेकंड के लिए प्यारी थी और परिवर्तन आ गया, उसने उसका केस खींचा। तो मारने के लिए तलवार। तभी वसुदेव ने समझाया, देखो वैसे तो मेरा साला है, पत्नी का भाई है, तू देवकी को मार देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तुम देवकी को छोड़ दो, ऐसा धर्म मत कर। वसुदेव ने समझा अपने साले को, ऐसा करो कि आपको बच्चा ही चाहिए, तो आप हमें कैद में रख लो। मुझे देवकी को कैद में रखो, एक बच्चा आपको समर्पित कर दूंगा। यहाँ 8वां बालक है, तुम्हारा प्रश्न का समाधान होगा। वसुदेव का वो स्टेटमेंट है, उसका कुछ असर हुआ कंस पे। वसुदेव मान रही रहा था, पर अंतरात्मा ने बात मान ली। उन्होंने देवकी, कंस मान नहीं रहा था, देवकी वसुदेव को रथ में ले गया, कैद किया मथुरा में। अपनी बहन बने हुए रिश्ते में साला है, पर दोनों को कैद कर दिया। और इस प्रकार से 1 से 7 बालक जन्म होते, 8वां कृष्ण कन्हैया, इनका कंस हत्या कर देता है। ये कहानी है। तो
वसुदेव को और भी पत्नियां थी, वो सब कंस के भय से मथुरा छोड़ के चली गई। वसुदेव ने पिता उग्रसेन को भी कैद कर दिया और देवकी का सातवां संतान हुआ। तब योगमाया ने बोला था, योगमाया को प्रकट हुई। देवकी माता के गर्भ में संकट सण गई, यानी कृष्ण ने उनको रोहिणी के घर में पहुंचा दो, बाद में मैं ही देवकी के यहाँ प्रकट होगा। ओके, योगमाया ने ऐसा बोला है। तभी और एक बड़ा बालक हुआ जिनको रोहिणी जी के घर में स्थापना कर दिया, ये देवता ही शक्ति थी। उसका नाम बलभद्र हुआ, बड़ा भाई बलभद्र है, और एक बहन है सुभद्रा भी है। तो बलभद्र जी का जन्म वैसे ही रोहिणी जी के घर में हुआ है। तो इसके बाद एक के बाद एक 7 बालक का प्रकट हुआ। कौन देख रहा था कि 8वां गर्भ कब प्रकट होगा। जब 8वां गर्भ प्रकट होने वाला है, बलभद्र जी का जन्म हो गया है, ये यशोदा मैया के पास है। तो नंद यशोदा गोकुल ग्राम में, तभी कंस को बहुत ही सचेत हो गया। 8वां गर्भ प्रकट होने वाला है। पहरेदारों को बोला, जागना नहीं है, सोना नहीं है, जेल के आसपास सब पहरेदार है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। आज के दिन जन्माष्टमी भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलाकान्तं योगविद्याधरं वंदे विष्णु भगवान सर्वलोकैकनाथं। 8वां ग्रह कृष्ण प्रकट होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक शंख चक्र गदा पद्म और जेल में प्रकाश आ जाता है। कहीं देखा है जेल के अंदर प्रकाशमान होना? देवकी के गर्भ से तेज निकल रहा था और ऑटोमेटिक जेल के दरवाजे सब है, गेट बोलते हैं ना हमारे, खुल गए, पहरेदार सो गए, जो जागते थे वो सो गए। कृष्ण लीला से चतुर्भुज स्वरूप को प्रार्थना की माँ देवकी ने, अब प्रकट हो। तभी रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ है। वसुदेव की हाथ की हथकड़ी छूट गई, जेल का गेट खुला हुआ है, पक्की बेड़ी छूट गई। एक टोपला, यानी हम बोलते हैं ना, एक बांस का साधन है, टोपला बोलते हैं गुजराती में, उसको सिर पे रखे हैं। कन्हैया को, छोटे बाल कन्हैया को वसुदेव जी ने रखा है। एक मैट चादरी जैसा एक है, होता है थोड़ा सोने का स्थान, वहाँ पे कृष्ण को रखा है और इस बांस के साधन को लेके सिर पे वसुदेव जी चल पड़े जहाँ प्रेरणा है। तब पहरेदार सो रहे, कंस को पता भी नहीं है। तभी वसुदेव जी सीता भाई नंद बाबा और उसके पास थे, गांव के मुखी थे। चूड़धर बिजली हो रही थी, बारिश का वातावरण है, यमुना गाड़ी चलती, यमुना नदी है, बहुत प्रवाह चल रहा है। तो शेषनाग जी, जो बलभद्र शेषनाग का अवतार है, वही कृष्ण की रक्षा के लिए वो बांस के आकार का जो टोपला है, यानी साधन है, उसके ऊपर छत्र छाया है शेषनाग की। यमुना नदी गाड़ी चूड़ती, यानी जाने की जगह काम में तूफान था, ऑटोमेटिक नीर है, यमुना का नीर को खींचने लगा और वहां से रास्ता कर करके वसुदेव जी गोकुल चले गए नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा सो रहे थे, यशोदा को भी लड़की हुई है। तभी नंद बाबा ने प्रश्न किया कि वसुदेव जी आप आधी रात को इधर क्यों आए? बोले, वसुदेव ने इतना बोला कि संतान संभालो, जो जगत का नाथ है। वसुदेव को पता था मेरा पुत्र कृष्ण है, जगत का नाथ है, जो कन्हैया है। तभी नंद बाबा ने बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे बुला लिया होता। तो बोले, नहीं, अभी समय नहीं है नंदलाल जी, आप उसको रखो, उसकी जवाबदारी है पालन पोषण की, और फिर समय नहीं है ऐसा बोला वसुदेव, हम मिलेंगे, मित्र है। तभी तो योगमाया के रूप में जो बालकी थी, बच्ची थी, उसको ले लिया। वही बांस का साधन है, वो गुजराती में टोकलो क्या है, वांसनो टोकलो। तो उसको मैट है वो वहाँ पे डाल दिया, बच्ची को, कृष्ण को वहाँ रख दिया। नंद बाबा ताबड़तोड़ फटाफट आगे
वसुदेव जी बाल्की को लेके आए। जेल का गेट खुला, द्वार बंद हो गया ऑटोमेटिक। वसुदेव जी फिर से कैदी हो गए। तभी कंस को पता चला कि कोई बालक का जन्म हुआ है। रोने की आवाज, कंस आया। कंस को तो यही मौका की तलाश थी, तलवार ले लिया और कन्या को गोद में छुपा लिया। देवकी जी ने, वसुदेव ने, भाई अभी 8वां बालक है, मेरा मारो मत, मारो मत, ये पुत्री है। कंस नहीं माना, ऐसा कैसे हो सकता है? देवकी का 8वां बालक मेरी हत्या करेगा? लड़की है, पुत्री है। चुटल उसने खींच लिया तो पाँव पकड़ के पत्थर पे पटकने लगा। तभी योग माया अदृश्य हो गई। योग माया ने बोला, तुझमें सहज भी अक्कल नहीं है, फिर उसको मारने वाला नंद बाबा के यहाँ। तो कौन तो ये सुन के भयभीत हो गया। बोला, इतने सारे बालक मार दिए, मेरा काल भी आ गया है। वो डर गया था, कौन डर गया था। तो वसुदेव देवकी जी को मुक्त कर दिया। बहन है अपनी, जैसे योग माया चले गई आकाश से। और ऐसे कंस को लगा कि भाई अभी मेरी बहन पे क्यों अत्याचार करूँ, मैं उसको मारने वाला है ना, उसको देख लूँगा मैं अभी, जो भी हो, देवता ही शक्ति हो जो भी। उसने छोड़ दिया और कंस ने घर पे भेज दिया वसुदेव देवकी को, कैसे मुक्त कर गए। और तभी जितने भी बालक का जन्म हो गोकुल ग्राम में, नंद यशोदा है, उसको मारना। जितने बालक का जन्म हो, कंस ने बोला अपने साथियों को, जितने भी उसको मार डालो, फिर कोई भय नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे करके बालक पिता माता नंद यशोदा कृष्ण का पालन पोषण करने लगे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, शिक्षा हो रही थी। नंदगांव में महोत्सव था, 6 दिन के हो गए तो छठी का उत्सव हुआ। फिर एक खिलौना वाली बाई है जो कंस की बहन है, पुतना, उसको भेजा। और पुतना राक्षसी से मायावी स्त्री, सुंदर स्त्री बन गई। कृष्ण को हिंडोले से उठाया, जहाँ झूल रहे थे पांडे में, ले गई खिलौना खिला के, पर्वत पे ले गई। कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। फिर भगवान कृष्ण ने बोला, तू नहीं बचेगी बुआ, यानी मामा की बहन है, मौसी। उसने पुतना के स्तन को पकड़ा, जोरदार पकड़ा। पुतना कवच भी बनाया, उससे पुतना कवच भी बना, उसका पाटा। वो तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, कृष्ण छोड़ दो, मुंच माम मुंच माम मुंच माम। कृष्ण सुनने वाले नहीं थे। पुतना का स्तन को खींचा और स्तनपान करने लगे। वहाँ मारने आई थी कृष्ण को, हो गया मासी पुतना का अंत। पुतना राक्षसी मारी गई। कंस को पता चला कोई साधारण बालक नहीं, यही कृष्ण हो सकता है, यही कृष्ण हो सकता है मेरा पांचा, जो पुतना को मारा। ओके, फिर यशोदा नंददेव आते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं। तो इस प्रकार से दूध पीते पीते इसका प्राण चला गया पुतना का। ओके, फिर उसके बाद गोकुल में एक के बाद एक राक्षस आते ही गए थे कि अभी राक्षसों का भय कम नहीं हुआ था, गोपालक थे। कंस ने ये जान लिया कि भाई मैंने देवकी वसुदेव को मुक्त किया है, ये पुतना को मारने वाला कोई भी नहीं हो सकता साधारण मनुष्य। तब एक सेवक को भेजा, 17 क्या था, अदृश्य हो जाता था। जब कृष्ण सो रहे थे वो घुस गया मारने की ओर। जो पांडव थे इंडोला, वहाँ पे वो उसको मारने की कोशिश करने लगा। और कृष्ण भगवान ने एक लात लगाई, पक से लात लगाई, सीधा सपटा 100 किलोमीटर जो वो गिर गया सीधे कृष्ण की लात से। सभी लोग आ गए, ये कौन था? तो 17 के प्राण चले गए।
वो आया था कृष्ण को मारने। इंडोला होता है ना भगवान का, पारणा बोलते हैं जिसको, पारणा, सबटा सब मर गया। फिर एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तो तृणावर्त आता था यानी तूफान मचता था, पवन आती थी, एकदम मनतोड़ था ना, जैसे अभी कैटरीना वावाजोड़ा था, कितने सारे टाइफून आ गए, टाइफून। तो इतनी धूल आ गई, धूल आ गई, अंधेरा आ गया, अंधेरा छा गया। उस कृष्ण भगवान उसको ऊपर ले गए, छोटे बालक थे, आकाश में ले गए, आग बैठा सब तृणावर्त था, सत्ता चल गया। और तृणावर्त को भगवान ने गले से दबाया हुआ, दोनों हाथ से गला दबाया, मर गया वो में। उसका उसकी लाश का पता नहीं चला, ऐसे चित्रियाल हो गया। इस प्रकार से बकासुर, बकासुर, अघासुर, सत्तासुर, तृणावर्त, बकासुर यानी बगा, बगला, जो है पक्षी और बर्ड, बगला सफेद, ऐसे बकासुर पक्षी का वेश लेके आया, उसको मारा। अघासुर था, अघासुर राक्षस, उसको मारा। छोटी सी उम्र में कृष्ण भगवान 5-6 साल के थे, भगवान ऐसा पराक्रम कर सकते। तो इस प्रकार से यशोदा मैया और नंदराय देख रहे थे, कृष्ण रक्षा कर रहे गोकुल नगरी की। नंद महोत्सव हुआ, इतने सारे राक्षस मारे गए, कंस को पता चल गया यही कृष्ण है सच्चा। तब महर्षि गर्ग जी को बुलाया, ज्योतिषी जी, वसुदेव जी ने उसका नाम रखने को कहा। क्रू माने कर्म, क्रू का मतलब क्या है? क्रू, हम जो कर्म करते हैं, गीता में लिखा है वो क्रू, क्रू से कृष्ण, भगवान, भक्त माने कल्याण, जो कल्याण करता है वो भगवान। तो कहाँ से मथुरा से आ गए गोकुल ग्राम, कृष्ण की लीला शुरू हो गई है। कितने सारे राक्षसों को मार दिया, पटना से लेके अभी कंस भयभीत हो गया है। उसका नामकरण संस्कार हुआ, बड़े भाई का बलिपत्र रखा गया, छोटा कृष्ण श्याम वर्ण का है। भगवान अपने बाल गोपाल को साथ रखते थे, जो गाय को चराने जाते थे। बंसी उसका प्रिय फ्लूट था, संगीत का बंसी भगवान को पसंद था, जिससे राधा गोपियों का आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो अगर बड़े होते गए माखन चोरते भगवान, कहीं कहीं गोपियों के घर जाके माखन चुराते थे। अगर मटकी में, आज हंडी मटका खेलते, कोई लोग हंडी मटका फोड़ते हैं, माखन निकालते हैं, कृष्ण भगवान ऐसा चोरी करते थे, माखन चोर नाम था। बचपन से ही वो खुद ही खाते थे, और जो गोपियाँ और उसकी मम्मी मना किए, कन्हैया तू माखन चोरी, माखन मत चोरा, तो चोर चोर के तब गोपालकों को दे देते थे, जैसे सुदामा थे, कहीं गोप भक्ति होंगे। इस प्रकार माखन का चोरी करना भगवान का एक लक्षण था, से माखन चोर बोला जाता है। सब बालक लोग गोपियों के घर में घुस जाते और माखन चोर देते। एक बार एक गोपी की मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया, अब कहाँ तो कहाँ जाएगा, माखन बहुत चोरा, अभी मैं यशोदा के पास ले जाती हूँ। उसको रस्सी से बांध के कन्हैया को ले गई यशोदा के पास। यशोदा मैया बहुत गुस्से हो गई, कन्हैया तुम माखन चुराने लगे, आजकल कंप्लेंट बढ़ गई है, अब मैं तुझे देखती हूँ। माता जी उससे मारने के लिए आते, फिर बोले कन्हैया मुँह खोल, जैसे कृष्ण कन्हैया मुँह खोलते तो ब्रह्मांड के दर्शन होते। माँ यशोदा भयभीत होकर चक्कर का गिर जाती, पूरे बालक के मुख में ब्रह्मांड है, ये साधारण बालक नहीं है। माँ यशोदा का दर्शन हुए कृष्ण की लीला के, तो इसको छोड़ दिया। इस प्रकार कृष्ण की लीला चलती है, और कृष्ण भगवान बहुत परेशान करते हैं माता को। माखन चोरी करना स्वभाव था, बच्चों के साथ खेलते थे। पहले की कथा में बोला नाग, कालिया नाग, नाग चोरी, अपने सुना, रिपीट नहीं करना। यमुना नदी में कालिया नाग का भय था, उससे मुक्त किया कृष्ण ने, इसके फण पे चढ़ गए और डांस किया है भगवान। कुबेर के 2 लड़के थे, कुबेर यानी देव का खजाना, नल कुबेर मनगिरी। एक बार दोनों नंगा स्नान कर रहे थे, नारद जी निकले वहां से, उन्होंने नारद जी को प्रणाम ना किया। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप दोनों वृक्ष हो जाओ, यमलार्जुन वृक्ष हो जाए, जब कृष्ण आएंगे तो वृक्ष योनि से उद्धार करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने वहां जाके नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, यमराजन वृक्ष बन गए थे, फिर से उनका मुक्ति हो गया। एक कथा है।
तो वृक्ष में से मुक्त हो गए हैं और भगवान ने उनको आशीष दिया है और कुबेर जी के पास जाते थे मुक्त होकर। एक बार ब्रह्मा जी बोल रहे, ब्रह्मा जी को घमंड चढ़ गया, ब्रह्मा को सृष्टि करता है। तो ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई वृंदावन पे। तो एक बत्सासुर राक्षस पे भेजा गया जो बछड़े का रूप था। तभी बत्सासुर को कृष्ण ने पहचान लिया, बलभद्र ने। उसका पीछे का पग और पूंछ पकड़ी। कृष्ण बलभद्र ने उसको इतना गोल 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 घुमाया, राक्षस का प्राण चल रहा है। बकासुर, पुतना का भाई था बकासुर, जैसे माँ से पुतना का स्तनपान करके रख दिया, ऐसे बकासुर वहाँ पे छुपा हुआ था। कृष्ण ने अपना शरीर को गर्म बना दिया तो बकासुर का मुंह जलने लगा। तो श्री कृष्ण ने उसको श्री कृष्ण को चोंच मारनी शुरू की। फिर श्री कृष्ण ने उसे चोंच पकड़ ली, फाड़ ली। इस प्रकार से बकासुर भी मारा गया। अगासुर का तो बात किया, अजगर का रूप लेके आया था। तो कृष्ण ने इसके उदर के अंदर जाके अजगर का पेट फाड़ दिया है, पेट चीर दिया है। यानी ये सब राक्षस से मुक्ति हो गई। और तभी ब्रह्मा को घमंड आ गया कि भाई कृष्ण कन्हैया की लीला बढ़ रही है, मैं तो सृष्टि करता हूँ। उसने बछड़े को चोर लिया। तो सब गोप बालक कृष्ण चले गए। तभी भगवान ने ध्यान में देख लिया है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी शरारत करी। बूढ़े ब्रह्मा बाबा, ये बूढ़े ब्रह्मा बाबा क्या समझते अपने आप, वो सीधे ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के साथ संवाद किया। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये बछड़े तो मैंने ही चुराया है। फिर कृष्ण ने बोला, अब तो सृष्टि कर रहा है, ये सोफा नहीं दे रहा है, मैं तो बालक हूँ साधारण, आप हमारे बछड़े थे तो मेरी सुरक्षा में है। और ब्रह्मा जी को भी चमत्कार बताया। खुद ब्रह्मा कृष्ण के चरण पड़ते, बोले माफ़ी मांगते, तो आप सच में ही कृष्ण भगवान हैं। कलयुग में, त्रेता युग में भी आप प्रेरणा स्रोत्र है, आपकी लीला अनुसरणीय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने इस बछड़े को छोड़ दिया, काली मर्दन किया था। मैंने काली नाग की कथा नाग पंचमी को वो देख लेना एपिसोड मेरा, मैं हर एक बात बताऊँ। एक धैनुक नाम का राक्षस था, वो गद्दा गद्दा कहते हैं ना, गद्दे के रूप में रहता है। गधा होता है ना, जैसे होंची होंची करता है। तो बालकों को परेशान करता था, गोप बालकों को। तभी कृष्ण को पता चला तो धेनुकासुर वहाँ पे आए गधे के रूप में। उनका दोनों पैर खींच लिया, कृष्ण ने उसको घुमाया, तुरंत ही उसको पटका, मर गया। धेनुकासुर भी मर गया, वो गधे के रूप में था। बाद में आया प्रलम नाम का राक्षस। ओके, वो भी कृष्ण के बाल गोपाल सखा के साथ खेलता था और कृष्ण को भी वहाँ ध्यान में चला, पता चल गया प्रलम राक्षस है। तो उसने बलराम जी और कृष्ण ने इकट्ठे होकर इस राक्षस को इतना मारा। तो फिर आकाश में ले गए बलभद्र जी को। कृष्ण तो थे साथ में, बलभद्र जी अकेले थे आकाश में। बलभद्र जी नाग देवता की शक्ति है ना, शेषनाग का अवतार है, लक्ष्मण की तरह, जैसे राम लक्ष्मण बलभद्र कृष्ण। ब्रह्मासुर के सिर पे एक मुक्का मारा बलभद्र जी, चल बसे प्राण। इस प्रकार से कितने सारे राक्षस को छोटी उम्र में बलभद्र कृष्ण ने मारा था। बहुत ही सारे राक्षस का वध किया था। व्योमासुर कभी सारे राक्षस से। एक दिन इंद्र को भी ब्रह्मा की तरह घमंड कर गया, गर्व, तो बारिश नहीं गिरा रहे थे और गोप बालकों ने इंद्र का यज्ञ छोड़ दिया था। तो इंद्र गुस्से हुआ था। तो कृष्ण ने बोला, घबराओ मत, मैं गिरिराज गोवर्धन को ये लास्ट टच फेंक कर वहाँ पे तरण कर दो। उन्हें पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया
इंद्र भयभीत लज्जित हो गया। कृष्ण ने इंद्र को भी झुकाया, बोला इंद्र तू घमंड छोड़ दे। और फिर बहुत बारिश हुई है और इसका नाम गोवर्धन तरण और गिरिराज तरण कीजिए। हम श्री जी प्रभु को देखते हैं कि गिरिराज तरण किया, और श्री जी प्रभु कृष्ण का अवतार है जो वैष्णव लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से टचली उंगली पे गोवर्धन धारण किया, ऐसी ऐसी लीला कृष्ण की थी। इतना बारिश हुई व्रत में, चारों तरफ पानी गिर गया, पानी पानी था, ठंडी होने लगी। तो पर्वत के नीचे सब आ गए हैं और कृष्ण भगवान ने पूरे गांव की, पूरे गौ पालकों की, पूरी नगरी की, गोकुल नगरी की रक्षा की है। इस प्रकार से कृष्ण अपनी लीला करते गए। तो गोपियाँ, बहुत सारी गोपियाँ कृष्ण के बहनों के सुर सुन के कृष्ण के पास आती थी। फिर कृष्ण गौ माता को चारा देने के लिए जाते थे। तो कृष्ण का लीला क्रम था। आज भी कहीं मथुरा वृंदावन जाओ, आप पवित्र आत्मा हो तो कृष्ण के बंसी के सुर आज भी आपको सुनाई देगा। बंसी के सुर वहाँ भी सुनाई देते हैं। तो राधा और गोपियों के साथ कृष्ण ने रास लीला भी की, बंसी वादन भी किया है। तो कृष्ण भगवान ने संगीत को भी अपना न्याय दिया, एक राजनीतिक नबी थे। और कृष्ण ने कई राक्षसों का उद्धार भी किया है। एक यक्ष के सिर पे भी कृष्ण भगवान ने मुक्का लगाया था, जोरदार। उसका यक्ष का सिर चकनाचूर हो गया, वो भी चल बसा। और इस प्रकार से एक के बाद एक राक्षसों का वध होने लगा। तभी ये ब्रज, गोकुल धाम, व्रत धाम, वहाँ पे एकदम शांति हो गई है। फिर कंस ने केसी नाम का एक बलवान राक्षस को भेजा। वो किसी दैत्य को कृष्ण ने मारा है, तभी कृष्ण नाम भी पड़ा है, ऐसे भी कहावत है। केसी को अपने हाथ के द्वारा मुंह में डाल दिया कृष्ण ने। जैसे कृष्ण के मुंह में गया, केसी दैत्य के सब दांत गिर गए। और वो तो कृष्ण भगवान का हाथ केसी के पेट पे चला गया और उसका शरीर फाड़ दिया। केसी दैत्य मारा गया। कितनी लीला थी भगवान की। इतना दुष्ट था, देवता भी डरते थे केसी से। यानी केसी नाम के दैत्य को मारा तो केशव कृष्ण एक नाम रखा गया है। इस प्रकार एक के बाद एक के बाद सभी अक्रूर थे। अक्रूर जी को कृष्ण प्रिय थे, कृष्ण के भक्त थे। तभी उसको सारथी बना के कंस ने बोला कि बहुत हो गया कृष्ण तेरी लीला, मेरा पांचा है, अभी तुम्हें मथुरा आना है। अक्रूर जी को संदेश दिया है। अक्रूर जी जाते हैं ब्रज भूमि में, और साथ में उद्धव भी गया है। उद्धव कृष्ण का सखा है, उद्धव गीता भी है, उद्धव कृष्ण के भक्त है। और नंद यशोदा जी को बोला बहुत हो गया, अभी मामा कंस का तेड़ा आ गया है, आप मथुरा में आ जाए कृष्ण भगवान और बलभद्र। माता यशोदा की आंख में आंसू आ जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं था। नंद बाबा की आंख में आंसू है, पूरा व्रत नगरी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। तो विदाई निश्चित थी। कृष्ण भगवान ने समझाया, गोपियों को भी बहुत समझाया। गोपियाँ भी जैसे सुनी सुनी हो गई है, पागल सी हो गई है। राधा जो भी देखो कृष्ण प्रेम में थे, पूरा एक हिप्नोटाइज का वातावरण था। सब कृष्ण के बिना अधूरे थे। वो लोग अक्रूर को भी रोक रहे, अक्रूर को भी बोला अब कृष्ण को मत ले जाओ, छोटे बालक है। उद्धव को भी समझाया, कृष्ण ने समझाया कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से रथ में आता हूँ। तभी रथ पे चले। माता यशोदा का आशीष लिया, उनको बहुत ही वरदान दिया कृष्ण ने, आपने हमारा पालन पोषण किया नंद यशोदा। ये धरती पे कृष्ण का इतना ही है कि जितना मथुरा में, पर माता जी मुझे जाना पड़ेगा। और सब बाल गोपालों को भी बाबा बाय बाय टाटा के कृष्ण भगवान रथ पे विराजमान हुए। सब गोपियाँ पीछे चल रही है। अक्रूर जी को बोले आप कितने दुष्ट है, उसको ले जा रहे। कृष्ण ने बोला नहीं, उनकी फर्ज है, मुझे मथुरा जाना ही है।
तभी कृष्ण बलभद्र और थोड़े 2-3 गोप बालक रथ पे चढ़ के मथुरा में आ गए। ओके, तभी एक धोबी था, रजक बोलते हैं ना, वो बहुत घमंडी दुष्ट था। कृष्ण को जैसे जैसे बोलने लगा, भगवान कृष्ण ने धोबी को ऐसे थप्पड़ मार दी, उसका माथा कट के नीचे गिर गया। वहाँ पे यहाँ तो ठीक है, चलो भाई, राक्षस सब दूसरी भूमि में भी आते थे, ब्रज भूमि में, वहाँ भी मार खार करके जाते थे, मरते थे। ये मथुरा में बात पहुँची कि यार ये धोबी को भी मार दिया कृष्ण ने, तो फिर सब लोग डरने लगे वहाँ पे कृष्ण के आने से ही। ओके, फिर एक सुदामा नाम का एक मालिक का घर आता है, कृष्ण उनके घर में गए। वो कृष्ण का भक्त था, उसने स्वागत की, कृष्ण को अच्छी अच्छी माला पहनाई और उसको भगवान ने वरदान दिया। एक दासी थी कुब्जा करके, उसके सब अंग पैरालाइसिस से ऐसे हो गए थे। वो कृष्ण का दर्शन करने आई मथुरा में, अपने हाथ से चंदन लगाया। मैंने बोलता हूँ हर एक मेरे एपिसोड में बोलता हूँ, आप सच्चे हिंदू हो इसका मतलब समझो। चंदन का तिलक लगाओ, महादेव भोलेनाथ को प्रिय, कृष्ण को प्रिय। जब चंदन लगाया, कृष्ण ने बोला उसका शरीर कितना ऐसा लग रहा है पैरालिसिस, यानी औरत चल भी नहीं सकती, कुब्जा दासी। भगवान ने सिर्फ हाथ लगाया, आशीष लिया, उसका शरीर एकदम देव गंधर्व कन्या जैसी बन गई दासी कुब्जा। तो वो भी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, एक के बाद एक का उद्धार होने लगा। और इस प्रकार से कितने कितने राक्षस को मथुरा में भी मारा है। अभी मामा को उसको पता चल गया कि कृष्ण आ गए हैं रथ में बलभद्र के साथ। बोले एक मैदान होता है ना, एक ऐसा जगह बनाई जिसमें मंडप बना है, मल्ल कुश्ती करने वाले एक एक मल्ल को रखा। कंस के पास एक कुल्ला पिड़ा हाथी था, इतना बलशाली था, वो हाथी पागल हो जाए तो सबको चकनाचूर करके मार देता था। कृष्ण के सामने हाथी को रखा, पहले हाथी को दौड़ा दौड़ा के भगवान ने थक गया हाथी, फिर उसके सूंड पके, श्री कृष्ण ने उसको एक मुक्का मारा, उनका दांत उखेड़ दिया, तभी हाथी भी मारा गया। एक प्रकार कंस को लगा कि ये भी चल बसा अभी मेरा साथी। फिर मुष्टिक चारों नाम के मल्ल हैं, इतने शक्तिशाली मल्ल, WWF होते ना अभी कॉम्पिटिशन आप देखते हो ना टीवी पे, इतने पहलवान थे ये लोग। भगवान ने माखन खाया हुआ था। कृष्ण बलराम जी ने छाती पर मुक्का मारा, दोनों की मुष्टिक चारों को आकाश में घुमाया, पृथ्वी पे गिरा गया, पत गया, केस फाइनल हो गया। पहलवान लोग मुष्टिक चारों, भगवान ने उनका पत कर दिया, वो मर गया। और फिर कृष्ण जहाँ पे कंस को गुस्सा आ गया, उसने बोला वसुदेव नंद बाबा जो भी है, वे तो देव की उग्रसेन मेरे पिता, कितने उनको मार डाला, पागल हो गया कंस। तभी कंस बड़े सिंहासन पर बैठा था, भगवान कृष्ण ने जंप लगाया, बोला बोल मामा कंस कितने अत्याचार किए, गिल आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां ग्रह तेरा नाश करेगा, तो आज आ गया तेरा समय कंस के, तुझे कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा शिव विष्णु महेश जितने भी देवता की स्तुति कर ले तुम। भगवान ने सिंहासन पर से उतारा, उसका केस को पकड़ा, कंस को नीचे पैर के नीचे कुचला, उसकी छाती पे कृष्ण चढ़ गए, उसका प्राण निकल गए। मरते मरते कंस को पता चला कि मेरा भांजा ही भगवान है। मरते मरते कंस ने बोला, हे कृष्ण मेरा तो मोक्ष हो गया, मैं तुम्हारे हाथों से मरा हूँ। इस प्रकार से सबको आतंक से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को फिर से कारागार में से छुड़ाया, उग्रसेन जी को छुड़ाया, और कृष्ण ने कंस का वध किया। तब से दुष्टता का अंत हो गया है, जैसे राम ने रामायण काल में रावण का वध किया था, वही मथुरा नगरी शांत हो गई है। इस प्रकार से कृष्ण की लीला का वर्णन मैंने आज किया, जो जन्माष्टमी है। फिर तो बहुत सारी कहानी, पांडव के साथ रहे कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अर्जुन के सहायक कृष्ण सारथी के रूप में। महाभारत काल में द्रौपदी का क्षीर हरण भी भगवान ने बंद करवाया,
और कृष्ण साथ में थे। वहाँ तक कौरवों को लग रहा था एक पागल था ये दुर्योधन, एक पागल आदमी है। एक बार क्या हुआ पता है कि कृष्ण भगवान सो रहे थे, तो मामा शकुनी भी जानता था कि अगर मामा शकुनी इतना जानता था कि दुर्योधन कोई गलती मत करना वरना तुम मारे जाओगे और ना कौरव सेना रहेगी, न बांस न बांसुरी। और दुर्योधन तो इतना घमंड में आ गया था, हंसता हंसता गया कृष्ण के पास सहाय के लिए। तभी वो है ना पागल था थोड़ा सा हरकतों से दुर्योधन उसके सिर के पास बैठ गया, अर्जुन पाँव के पास आके पाँव पैर दबाने लगा। कृष्ण ने सो रहे थे, उन्होंने देखा, मैंने भाई किसको क्या मांगना है। दुर्योधन मांगे पहला मैं मांगूंगा। कृष्ण ने बोला एक गलत बात है, आप सिर के पास सो गए, मैंने अर्जुन को पहले देखा पैर दबाते हुए। तो अभी दुर्योधन बोला नहीं पहले कृष्ण जी आप ऐसा मत करो, मैं सहाय लेने आया हूँ, मैं पहले मांगूँ। नहीं, कृष्ण बोले जो भी है पहले मैंने अर्जुन को देखा। तो अच्छा चलो, अर्जुन को बोला क्या चाहिए। अर्जुन ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, नारायणी सेना, मुझे केवल कृष्ण चाहिए जहाँ मेरी विजय है। दुर्योधन पागल होकर नाचने लगा यार, तो मुझे तो वही चाहना था। तो बोला भाई दुर्योधन तुम भी मांगो, तुम भी मेरे भ्राता हो। कृष्ण ने बोला, दुर्योधन ने बोला मेरे आपकी नारायणी सेना चाहिए, नारायण नहीं घर पे आके डांस करने लगा, खुश हो गया पागल। तब ने बोला तुम पागल है, मैं तेरा मामा हूँ, तुम्हें कृष्ण को मांगना चाहिए था, वहाँ नारायणी सेना मांगी, अब तेरी हार के कोई नहीं बचा था। मैंने इतना कपट करके महाभारत का युद्ध को टाल दिया था शकुनी ने पासे से, ये तूने पागलपन कर दिया। और कृष्ण नारायण अर्जुन के साथ है, तो विजय उनकी होगी। तो दुर्योधन को बहुत ही पछतावा हुआ। तो इस प्रकार से अपने महाभारत युद्ध 18 दिन चला, कृष्ण साथ में थे, कौरव का नाश हुआ, पांडवों का विजय हुआ, युधिष्ठिर राजा के रूप में स्थापित हुआ। वहाँ तक कृष्ण साथ में रहे, हर पल पांडवों के साथ है, द्रौपदी के साथ है कृष्ण। सुदर्शन चक्र था उनका, किसकी ताकत नहीं थी कौरव सेना। और महाभारत युद्ध हो गया। आज जन्माष्टमी है, लास्ट में बताऊंगा। फिर सबको राज मिल गया। इधर कृष्ण भगवान को देवस्वर करने का टाइम था। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पे। जैसे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अपने भाई शिशुपाल का वध किया था, उसका सिर काट दिया। जरासंध मार सकते थे भगवान, उसको मारना था, जरासंध को भीम ने मारा है। तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। कृष्ण ने थक के, ऐसा नहीं कि वो युद्ध का सामना नहीं करता, पूरी नगरी मथुरा द्वारिका में साबित की, गुजरात में। उसका रीज़न एक बताता हूँ। जब रामायण काल में हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ राम की मित्रता करी और सुग्रीव की पत्नी को बाली हरण कर गया था, तब भगवान ने चुपके से तीर चलाया बाली को। तो बाली ने बोला आप क्यों पक्षपात कर रहे, हनुमान जी आपने पक्षपात क्यों किया। चलो आपको सुग्रीव पे प्रेम था, पर ऐसे छिप के मुझे बाण मारा और मेरी हत्या कर दी आप लोगों ने। मेरा गुनाह इतना था कि मैंने तारा को, सुग्रीव की पत्नी को कैद रखा था। भगवान ये आप भगवान भी गलत कर सकते हैं। राम श्राप दे दिया सुग्रीव वाली ने, अगले जन्म में आप मरेंगे। भगवान ने बोला वाली तेरा श्राप स्वीकार है। राम जी ने बोला अगले जन्म कृष्ण बनू ना तो मुझे तीर मारना। द्वारका बनी, द्वारका, प्रभास पाटा, भगवान सब एस्टेब्लिश हो गया था, युधिष्ठिर राज कर रहे थे, भगवान बैठे थे। वहाँ पे भगवान का देवोत्सव होता है, जन्माष्टमी है। वो प्रभास पाटन के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, पैर ऐसा रखा था। तभी वो बाली दूसरे जन्म में बाली पार्थी के स्वरूप में था, उसको तीर मारता है, भगवान के पैर में तीर लगता है, भगवान अपने प्राण त्याग देते तुरंत ही, सीधे गोलोक धाम यानी वैकुंठ भवन में जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण का देवोत्सव हुआ है। कृष्ण भगवान चल गए, पांडव अकेले हो गए, पांडव रोने लगे। तो यही अर्जुन कृष्ण चले जाने के बाद कितना शक्तिशाली था, अकेले कौरवों पे काफी था, गांडीव। तभी वो होता है ना, काबा लोग होते जो लुटार होते, कृष्ण चले गए। यही अर्जुन स्त्रियों के साथ जा रहा था, तो स्त्रियों की इज्जत लूट ली काबाओं ने, सब स्त्रियों की इज्जत लूटी। अर्जुन कुछ न कर सका, कृष्ण नहीं थे। अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था कि आज कृष्ण नहीं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो यही बोलते, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन को काबाओं ने लूट लिया है, वही धनुष वही बाण था, कृष्ण चले गए। जब तक हमारे अंदर कृष्ण है हमारी रक्षा है, जब कृष्ण चल गए तब स्त्रियों का सिल भी, चारित्र की भी रक्षा नहीं हुई है।
चारित्र के हरण हो गए, यानी काबा लोगों ने अर्जुन के साथ स्त्री थी उसका भी चारित्र भ्रष्ट कर दिया, अर्जुन को भी लूट दिया, अर्जुन बहुत दुखी हो गया था। अंत में ऐसी स्टोरी आती है। कृष्ण प्रभास पाटन में देवस्थल हुआ है जो द्वारका में है। द्वारका में कृष्ण की नगरी है, सोने की नगरी, मथुरा से स्थापित हुई है यहाँ। सूरज कृष्ण की लीला का तो आज जन्माष्टमी है, कितनी सारी बातें की। तो कृष्ण की लीला, कृष्ण की लीला अनुसरणीय नहीं है, राम की लीला अनुसरण कर सकते हैं। 16,108 रानियां थी कृष्ण की, पट रानियां 8 थी, 16,108 रानी। तो भौमासुरिया ऐसा कोई राक्षस था, उससे मौत करवाई थी। कृष्ण के गुरु सांदीपनी ऋषि थे, उनका लड़का भी मर गया, तभी कृष्ण ने संजीवनी विद्या से जीवित किया है सांदीपनी ऋषि को। सांदीपनी ऋषि भी खुश है। सुदामा गोप बालक थे जिनका एक झोपड़ी थी, कृष्ण ने तांदुल खाया था सुदामा के हाथ से, को महल बनवा दिया। इतने अच्छा दोस्त थे कृष्ण, अच्छे राजपुरुष थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अच्छे संगीतज्ञ। जब मैं लास्ट में ये कथानक भी कहूँगा, कृष्ण समाधान के लिए गिरे, पांडवों की ओर से कौरव सभा में गए, दुर्योधन था मूर्ख, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने बोला देखो ये कृष्ण है, पागल पागल ही बोलते थे, दुर्योधन तू ऐसी पागल हरकत मत करना, कृष्ण है। हाँ, कृष्ण, दुर्योधन को बोला आप लोग तो बोलते रहेंगे कृष्ण की तरह। तभी दुर्योधन ने बोला कि आप हमारे महल में मेवा खाओ। नहीं, कृष्ण ने बोला मैं विदुर का भक्त हूँ, मैं विदुर का भक्त हूँ, विदुर मेरा भक्त है, मैं उसके यहाँ भाजी खाऊंगा। तो वो समाधान के दौरान विदुर के महल में रहे, वहाँ पे नहीं, कौरव के पास। फिर सभा में गए, दुर्योधन ने कृष्ण ने बोला कि आप 5 गांव दे दो, चलो युद्ध नहीं होगा महाभारत, नहीं चाहिए महल इंद्रप्रस्थ कुछ भी। कृष्ण बोले कृष्ण तुम कहा 5 गांव की बात करें, मैं सुई की नौच जैसी जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान ने बोले दुर्योधन की मत मार गई। फिर कृष्ण को गाली बोलने लगा, इतनी गाली बोला, भीष्म ने बोला बंद करो दुर्योधन, ये गलत कर रहे हो तुम, ये दूत है कृष्ण। द्रोण ने समझाया, धृतराष्ट्र ने समझाया, दुर्योधन पागल हो गया था। उसने बोला कृष्ण को कैद कर दो। जैसे कैद करने जाता है सब पहरेदार सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, भगवान तेज करके आगे 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 ऊपर ऊपर विश्वरूप अवतार जैसे बढ़ने लगे। यहाँ तेज छा गया, भीष्म ने पाँव पे पड़ गए, द्रोण पाँव पे पड़ गए। धृतराष्ट्र ने बोला ये क्या कर रहे हो दुर्योधन, कृष्ण को कैद कर रहे हो आप, तो बुद्धि कहाँ है दुर्योधन। फिर तो दुर्योधन कुछ नहीं कर पाया, भगवान अपने आप चले गए और बोला श्राप देते गए, देख दुर्योधन तेरा वंश न बचेगा ना कौरव कुल, तूने मुझे बंदी बनाने की कोशिश करके गलती की है, मेरे हाथ दूतू। युधिष्ठिर सबको आनंद हुआ कि कृष्ण ने विश्वरूप अवतार में दर्शन दिया, उनका तेजी देखने जैसा। भीष्म खुद स्तुति कर रहे उसकी, भीष्म भक्त थे कृष्ण के, वो खाए पिए बिना सूर्य को जल देके भीष्म विष्णु सहस्त्र नाम करते, इसलिए आज बोलता हूँ मैं विष्णु सहस्त्र नाम करो पूरे। भगवान ने विश्वरूप बताया, दुर्योधन की मत मार गई थी, उसको कैद करने गए। कृष्ण भगवान को कोई कैद नहीं कर सकता, भली ऐसी हरकत भी कैसे की। बहुत डांटा सबने, शकुनि ने डांटा, भीष्म ने डांटा, द्रोणाचार्य ने डांटा, कृपाचार्य ने डांटा, तुम्हारी साहस कैसा हुआ कि कृष्ण को कैद करे, वो रुदूत बन गए। फिर महाभारत का युद्ध हो गया, विनाश हो गया। बस आज इतना करूँगा, कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए। कृष्ण की लीला भी बताई, आप सुनना, लोगों तक पहुँचाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।